नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से लोटस बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप हर राउंड में मुझे फॉलो करके इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने येलो, वाइट और ग्रीन कलर का एक्रिलिक वूल यान यूज़ किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको सेम यान यूज़ करना है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की और भी सुंदर सुंदर क्रोशिया के ट्यूटोरियल मिलते रहे। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएं। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से हुक को लेके गए, हुक में आगे वाला धागा फंसा के लेके आए, उस गोले से निकाला। ये आपका मैजिक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे एक चेन बना ले। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये आपकी एक चेन बन गई। अब इस मैजिक सर्कल में हमें टोटल 8 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यान को लपेटे, उस सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके उस सर्कल से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। हुक पे एक बार यान को लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से आप टोटल इसमें 8 हाफ डबल क्रोशे बना लें। मेरे यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशे बन गए। सारी स्टिचेस आपको ऊपर से एक वी की तरह दिखेगी, तो आप स्टिचेस एक बार काउंट कर सकते हैं। 8 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद सर्कल को क्लोज करने के लिए जो बचा हुआ धागा था इसको पकड़ के खींच ले। अब हमने जो पहला हाफ डबल क्रोशे बनाया था इस सर्कल में, उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो पहला वाला जो हाफ डबल क्रोशे था उसके नीचे हुक को डाला, पूरी स्टिच के नीचे, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। अब इस राउंड में हम टोटल 16 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे यान को लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों लूप से धागे को निकाला। इसी तरीके से हमें सर्कल में हुक को डाल के धागा हुक में फंसा के लेके आना है और फिर तीनों लूप से निकालेंगे। हुक पे धागा लपेटा, सर्कल के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, धागे को तीनों लूप से निकाला। इसी तरीके से सेकेंड राउंड में आप टोटल 16 हाफ डबल क्रोशे बना लें। सेकेंड राउंड में टोटल 16 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको भी हम स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। तो पहली वाला जो हाफ डबल क्रोशे था इस राउंड का, उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाल दिया। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। उसी तरीके से सेंटर से हम हाफ डबल क्रोशेज बनाएंगे और इस राउंड में हम टोटल 24 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक पे एक बार यान को लपेटा, सेंटर में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। यहाँ पे आपको धागा थोड़ा ऐसे खींच के लाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा, और धागे को तीनों लूप से निकाला। यह हमारा पहला हाफ डबल क्रोशे बन गया थर्ड राउंड का। इसी तरीके से सेंटर से हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक को तीनों लूप से निकाला। इस राउंड में टोटल आप 24 हाफ डबल क्रोशे बना लें। तीसरे राउंड में 24 स्टिचेस बनाने के बाद अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे, पर यहीं पे हम कलर भी चेंज करेंगे। तो इस राउंड का जो पहला वाला हाफ डबल क्रोशे था उसके नीचे हुक को डाला, यहीं पे हम वाइट वाला कलर ऐड करेंगे। वाइट वाले कलर को फोल्ड करें, हुक में फंसा के लेके आए, स्टिच के नीचे से निकाला और हुक पे जो लूप था उससे निकाला। अब येलो वाला जो आगे का धागा है उसको काट दें। बचे हुए धागे साथ में टाइट पकड़ ले। अब यहाँ पे नया वाला राउंड स्टार्ट करने के लिए 3 चेन बनाएं, 2 3। पहली स्टिच को छोड़ दें, दूसरी स्टिच में एक स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर दें।
वापस यहाँ पे 3 चेन बनाएं, 1 2 3। अगली स्टिच छोड़ दें, उससे अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करते हैं। फिर से 3 चेन करें, अगली स्टिच छोड़ के उससे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करते हैं। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करें। पहले 3 चेन करके एक स्टिच छोड़ के उससे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करते हैं। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद टोटल आपके ऐसे 12 पैटर्न बने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नया राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। अब इस वाले पैटर्न के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएं। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए इसके अंदर हुक को डालें, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। अब इस लूप के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएं। अब इसके अंदर एक डबल क्रोशे बनाएं। एक बार हुक पे यान को लपेटा, इस लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला और फिर धागे को 2 लूप से निकाला। अब इसमें हम एक ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे पहले यान को 2 बार लपेटे, लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 4 लूप है, धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला और फिर धागे को 2 लूप से निकाला। तो पहले हमने एक चेन बनाई, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे बनाया, एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और फिर एक ट्रेबल क्रोशे। ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएं। अब हुक को ये जो ट्रेबल क्रोशे वाला लूप था उसमें से निकाले, इन 2 लूप में से हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाल दिया। अब हमें उसी तरीके से उल्टा इस तरफ बनाना है। यहाँ पे पहले हमने सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ट्रेबल क्रोशे बनाया था, तो यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे। पहले ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे, फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, उसी लूप में बना रहे हैं हम। फिर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर सिंगल क्रोशे। ये हमारी एक पंखुड़ी बन गई। अब अगला वाला जो हमारा लूप था उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और उससे अगली लूप में इसी तरीके से एक पंखुड़ी बनाएंगे। पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएं, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, उसके बाद एक ट्रेबल क्रोशे, ट्रेबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएं। इस लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाला। फिर से यहाँ पे अब उल्टा बनाएंगे हम। पहले एक ट्रेबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे। इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे। अगले वाले लूप में एक स्लिप स्टिच बनाएं, फिर उससे अगले लूप में हम इसी तरीके से एक पंखुड़ी बनाएंगे। इसी चीज़ को आप रिपीट करते रहे इस राउंड में। इस राउंड के एंड पे आपकी टोटल 6 पत्तियां बनेगी। जो हमारी पहली वाली लीफ थी उसमें एक स्लिप स्टिच बना लें। अब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वाले जो हमारे पॉइंट्स थे जहाँ पे हमने 3-3 चेन्स बना के स्टार्ट किया था, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे पीछे की तरफ।
इसको हमने उल्टा किया। ये वाला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे जहाँ पे हमने चेन्स बनाई थी। यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे 4 चेन्स बनाए। पहले पिछले राउंड में हमने क्या किया था, पहले यहाँ पे 3 चेन्स बनाई थी हमने, अभी 4 चेन्स बनाए, 2 3 और ये 4 चेन्स बनाने के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वहीं पे हम एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से हमें ये राउंड कंटिन्यू करना है। तो हमने पत्ती के लिए जैसे पहले 3-3 चेन की ऐसे लूप बनाए थे, अब हम उसी पॉइंट्स पे यहाँ पे 4-4 चेन के लूप्स बना रहे हैं। वापस से यहाँ पे 4 चेन बनाए, 1 2 3 4 चेन बनाई। अब इस अगले वाले पॉइंट पे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हुक को पहले पीछे से आगे लेके गए, फिर इस वाले पॉइंट के बगल से हुक को आगे से पीछे लेके आए, हुक में धागा फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाल दिया। इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। 4 चेन बनाए और फिर उनको इन पॉइंट्स पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। ये वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद आपके टोटल 12 लूप होने चाहिए, जैसे हमारे जब हमने 3 चेन बनाई थी तब थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारे 12 लूप बन गए। अब जो हमारे पिछले राउंड की जो पत्ती है, उस पत्ती के नीचे वाला जो लूप है उनमें हम पत्ती नहीं बनाएंगे, जो पत्तियों के बीच वाला जो लूप है उसमें हम पत्ती बनाएंगे। तो ये पहली वाला जो लूप है पत्ती के नीचे वाला, इसमें स्लिप स्टिच बना लें। अब अगली वाली पत्ती में उसी तरीके से पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे। पिछली बार हमने एक डबल क्रोशे बनाया था यहाँ पे, इस बार हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और ये दूसरा डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद एक ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन बनाए, उसको यहाँ ट्रिपल क्रोशे वाले लूप में हम स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर उसी को उल्टा, पहले एक ट्रिपल क्रोशे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे के बाद एक हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। तो जो हमारी पिछले राउंड की 2 पत्तियाँ थी उसके बीच में इस राउंड में हमारी एक पत्ती बनेगी। अब अगले वाले लूप में एक स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर दें, उससे अगले लूप में फिर हम यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे के बाद एक ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 चेन बनाई, चेन बना के उसको ये ट्रिपल क्रोशे वाले लूप में स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया और फिर इसी को उल्टा करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, एक ये दूसरा डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे। फिर इसको अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। इसी चीज़ को आप रिपीट करते जाए।
अगले वाले लूप में हम एक पत्ती बनाएंगे, फिर उससे अगले लूप में उसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लें। इस राउंड के एंड पे भी आपकी टोटल 6 पत्तियाँ बनेगी। अब जैसे इसके पहले हमने 4-4 चेन्स की लूप बनाए थे, इस बार हम 5-5 चेन्स के लूप बनाएंगे। तो पहले हम नीचे यहाँ इस लूप में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जो चीज़ हमने पिछली बार 4 चेन के साथ की थी वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ लूप में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। वापस 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसको अगले वाले लूप में यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी चीज़ को आप रिपीट करते जाएं। इस राउंड के एंड पे भी आपके टोटल 12 लूप बनेंगे। हमारे हर राउंड में जब हम लूप्स बना रहे 12 लूप बनेंगे, और पत्तियां हम एक एक लूप छोड़ के बनाते तो हमारी 6 पत्तियां बनती हैं। अब ये जो अगला लूप है हमारा, वो 2 पत्तियों के बीच में है, तो हम डायरेक्टली इसमें एक अपनी पत्ती बनाएंगे, अपना पैटर्न बनाएंगे। तो पहले इस लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाएं, फिर एक हाफ डबल क्रोशे। पिछले राउंड में यहाँ हमने 2 डबल क्रोशे बनाए थे, अभी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो और ये तीसरा डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर वही एक ट्रिपल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन्स बनाएं। इसको हम ट्रिपल क्रोशे वाले लूप्स में लॉक करेंगे। फिर वही चीज़ उल्टा पैटर्न, पहले एक ट्रिपल क्रोशे, फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशे के बाद एक हाफ डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे। फिर अगले लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, और फिर उससे अगले लूप में सेम यही चीज़ रिपीट करेंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करें। इस राउंड की लास्ट लीफ कंप्लीट होने के बाद जो हमारी पहली वाली लीफ की जो स्टिच थी उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर पिछले राउंड्स की तरह ये जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। पिछले राउंड में यहाँ पे हम 5 चेन्स बना रहे थे, यहाँ पे 6 चेन्स बनाएंगे। 3 4 5 6 चेन्स बनाने के बाद अगले वाले पॉइंट पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से ये वाला राउंड आप कंप्लीट करें। इस राउंड में हम सारी 6 चेन्स बना के इसको अगले पॉइंट पे लॉक कर देंगे। 12 लूप्स कंप्लीट होने के बाद अब अगले राउंड में हम इसमें लीव्स बनाएंगे। तो ये जो हमारी पत्ती के नीचे वाला लूप है इसमें हम पत्ती नहीं बनाएंगे, तो इसमें एक स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर दें। अगले वाले लूप में पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएं, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 हाफ डबल क्रोशे के बाद एक ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। ट्रेबल क्रोशे के बाद इससे भी बड़ी एक स्टिच बनाएंगे। तो ट्रेबल क्रोशे में जैसे हम 2 बार हुक पे यान को लपेटते, इस बार हम 3 बार लपेटेंगे, फिर
लूप में डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 5 लूप है। पहले यान को 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला और फिर 2 लूप से निकाला। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। लास्ट वाली स्टिच की जो लूप्स है इसमें हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे धागे को निकाला। यहाँ पे पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाया, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर एक ट्रिपल क्रोशे और फिर हमारी ये बड़ी वाली स्टिच। फिर 2 चेन बना के इसको हमने लॉक किया। फिर वापस यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे जैसे हम हर बार बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये बड़ी वाली स्टिच बनाएंगे। 3 बार हुक पे यान को लपेटा, हुक में धागा फंसा के लेके आए। पहले धागे को 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से, फिर 2 लूप से। अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे एक, फिर 3 डबल क्रोशे, एक, 2, ये 3, फिर एक हाफ डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे। फिर इसको अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और फिर अगले लूप में यही चीज़ रिपीट करेंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करें। हर राउंड में पहले आप जो लूप्स बना रहे हैं एक बार लूप्स को काउंट कर लेना, आपके 12 लूप्स होने चाहिए। और जब हम लीव्स बना रहे हैं हमारी हर राउंड में 6 पत्तियां होनी चाहिए। ये वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद इस राउंड की जो पहली पत्ती थी उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और अब उसी तरीके से यहाँ नीचे वाले पॉइंट पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहीं पे मैं धागा भी चेंज करूँगी। तो वाइट वाला धागा आप 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। अब इस नीचे वाले पॉइंट पे हम ग्रीन वाला धागा ऐड करेंगे। पिछले राउंड में हमने 6 चेन्स बनाई थी, इस राउंड में हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर सिमिलर तरीके से इसको अगले वाले पॉइंट पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लें। टोटल आपके 12 लूप बनने चाहिए। अब हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। जो पत्ती के नीचे वाला लूप है उसमें हम कुछ नहीं बनाएंगे, पत्तियों के बीच वाले लूप में अगली पत्ती बनाएगी। तो पत्ती के नीचे वाला जो लूप है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, उससे अगले वाले लूप में पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएं, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हर राउंड में हम एक ट्रिपल क्रोशे बना रहे थे, इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक ट्रिपल क्रोशे और उसके बाद जो सबसे बड़ी वाली स्टिच होती है वो बनाएंगे। 3 बार इस पे धागे को लपेटा, 2 लूप से, फिर 2 लूप से, फिर 2 लूप से और फिर 2 लूप से। बड़ी वाली स्टिच बनाने के बाद यहाँ 2 चेन बनाएंगे। इसको जो बड़ी वाली स्टिच के लूप्स थे उसके अंदर लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर एक बड़ी वाली स्टिच बनाएंगे, हुक पे 3 बार धागे को लपेटा, उसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे और ये 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, दो और ये
तीन डबल क्रोशे के बाद एक हाफ डबल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे, और फिर अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करें। पहले सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 ट्रेबल क्रोशे, उसके बाद एक बड़ी वाली स्टिच, फिर 2 चेन बना के उसको लॉक किया, फिर बड़ी वाली स्टिच, 2 ट्रेबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे और फिर एक सिंगल क्रोशे। ये वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद 2-3 इंच धागा छोड़ दें और आगे का धागा काट दें और इसको लास्ट वाली स्टिच में से निकाल दें। अब ये जो बचे हुए धागे, इसको हम क्रोशे नीडल की हेल्प से कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे और फिर आगे का धागा काट देंगे। इसी तरीके से अगर आपके और भी कोई बचे हुए धागे तो उनको कुछ स्टिचेस में से निकाल के आगे का धागा काटते हैं। ये हमारा कमल का फूल बन के तैयार हो गया। अगर आपको क्रोशिया से और भी दूसरे टाइप के फूल बनाना सीखना है तो आप लेफ़्ट वाला वीडियो देख लीजिए, या अगर आपको तोरण और थालपोश बनाना सीखना है तो राइट वाले वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।